राम लला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अपने अंतिम रूप में अब है। पूजा पाठ अनुष्ठान सब चल रहा है। प्रधानमंत्री अपने यजमान धर्म का पालन कर रहे हैं। जितने भी लोग इस पूजा की विधि से जुड़े हुए हैं सब पूरी तरीके से मन से रमे हुए हैं। उन सभी उस पूरी पूजा पद्धति में, उस अनुष्ठान में जो प्रतिदिन चल रहा है, कल सुबह वो घड़ी आ जाएगी। जैसे जैसे वो समय करीब आता है, जैसे जैसे वो समय बिल्कुल नजदीक आता है, प्रतीक्षा और भी अधिक कठिन होते जाती है। और इसीलिए अयोध्या नगरी, जहां पर आज से आम लोगों के पहुंचना पूरी तरीके से उसको रोका जा रहा है और लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप मत आइए। गाड़ियां तो आज से बाहर रोक दी गई हैं। जो पार्किंग है वहां पर जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं या फिर जो लोग कामकाज में यहां पर जुटे हुए हैं वो सब वहां तक गाड़ी छोड़कर उसके बाद आप नगरी में पैदल आप उस रास्ते पे चल सकते हैं। अयोध्या वासी जरूर यहां पर हैं जो अपने, जिनसे ये कहा गया है, निवेदन किया गया है कि कल के दिन अपने घरों से बाहर आप मत निकलिए। आज के दिन थोड़ा बहुत लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग आपको उस निवेदन को पूरा करते हुए दिखाई भी पड़ जाते हैं। हाँ, आज भी कुछ ऐसे भक्त जरूर हैं जो आपको अयोध्या नगरी में विचरते हुए देखेंगे, क्योंकि दर्शन तो, रामलला के दर्शन तो 19 तारीख के बाद से हुए नहीं है, क्योंकि चल अचल दोनों मूर्तियां जो हैं वो गर्भगृह में पहुंच चुकी हैं और वहां पर अब अनुष्ठान आगे चल रहा है। अब आपको हम बताएं कि जो अलग अलग पथ है यहाँ पर, उस पर किस तरीके से फूलों से वहां पर पूरी तरीके से साज सज्जा सजावट चल रही है। जो सेलिब्रिटीज आ रहे हैं वो जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट के रास्ते से, हनुमानगढ़ी भी आज कंगना रनौत भी आई, वो भी वहां पर दर्शन के लिए गई। कंगना रनौत जो बड़े नाम जो बॉलीवुड के आ रहे हैं उनमें शामिल रही, जो यहाँ पर पहुंचे थे। कुमार विश्वास के आने पर भी वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। पर आज शाम तक बॉलीवुड, क्रिकेट जगत, इस सब की वो तमाम सेलिब्रिटीज जो है वो अयोध्या नगरी में दिखने लगेंगे। कोई क्योंकि जिन लोगों ने निमंत्रण पर ये निर्णय लिया कि वो आए अयोध्या नगरी, जो लोग उस निमंत्रण की अहमियत को समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी ये चीज है, जहां पर इतने बड़े देश में से केवल चंद हजार लोग चिन्हित किए गए जो आ सकते हैं अयोध्या नगरी 22 तारीख को, वो सब आज ही पहुंच जाना चाहते हैं, क्योंकि मौसम को लेकर किसी तरह की कोई गारंटी इस समय कोई दी नहीं जा सकती है। और इसीलिए राम जी के लिए सब आज ही पहुंच रहे हैं, आज ही यहां रहेंगे। और कल सुबह से प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले का प्रोटोकॉल भी होता है, सुरक्षा के हिसाब से भी सभी लोगों को जल्दी यहां पर पहुंच जाना होगा, दाखिल हो जाना होगा। और उसके आगे फिर जब वो प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी, उसके बाद वो लोग जो वहां पर रहेंगे मंदिर परिसर में, उस समय शाम तक उनके दर्शनों के लिए कल राम मंदिर खुला रहेगा। और 23 तारीख से आम भक्त जो हैं यहां पर आ सकेंगे। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में ना आ जाएं, इसकी भी कोशिश की जा रही है कि लोगों को कहा जा रहा है कि थोड़ा आराम आराम से आइए। अब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं, तो आप आइए वहां पर और आप वहां पर उसके बाद एक एक करके दर्शन कीजिए। अयोध्या नगरी में आज अच्छी धूप खिली है। ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि धुंध जो रोज नजर आ रहा था, लेकिन देखिए धुंध छटी है और अब लोग दर्शनों के लिए आ सकते हैं। कंगना रनौत ने आने के बाद क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। हम सफाई के लिए प्रेरित करना चाह रहे हैं, मगर यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है। इस तरह से मैं सफाई करना चाह रही थी, वैसा तो नहीं कर पाऊंगी शायद, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मन था कि मैं हनुमान जी के मंदिर में आके सफाई। अयोध्या कैसी लग रही है कंगना जी? अयोध्या हर जगह फूलों की सजावट हो रही है, लोग भक्ति में, भजनों में लीन है। ऐसा लगता है जैसे ये सच में ही देवलोक बन गया। धन्यवाद। ने क्या कहा है कानून व्यवस्था पर, यहाँ पर पूरी व्यवस्था को बनाए रखने पर, वो भी सुनाते हैं। कार्यक्रम के लिए बैठने इत्यादि की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा की गई है। वहां पे पुलिस की व्यवस्था रहेगी। सेक्टर डिवाइड करके वहां पे वरिष्ठ अधिकारी जिनको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान है उनको डिप्लॉय किया गया है। उसके अतिरिक्त वहां जो लोग भी रहेंगे, अधिकतर लोग वहां सादे वस्त्रों में रहेंगे अधिकारी, तथा कुछ जो आवश्यक होगा वही शस्त्र के साथ ड्यूटियां वर्दी में लगाई जाएंगी। पूरे क्षेत्र को
जो मंदिर परिसर है और उसके आसपास के इलाकों में जो सीसीटीवी है, उसमें हम लोगों ने कुछ एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। उसके अतिरिक्त पूरे जनपद में लगभग 10,000 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। तो सुरक्षा बहुत बड़ा सवाल है। कल मेरी भी यहाँ के आईजी से बात हुई थी। अयोध्या नगरी जिनके जिम्मे है, उनका ये कहना था कि अब लोगों को, पैदल चलने वालों को भी कल से नियंत्रित कर दिया जाएगा और जो लोग आकर यहाँ पर आश्रमों में रह रहे हैं उन सब से भी कह दिया गया है कि वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। उनके पास अगर उनका कोई पहचान पत्र, कोई अक्रेडिटेशन कार्ड सरकार की तरफ से दिया हुआ है, तभी वो सड़कों पर ऐसे घूम सकते हैं, क्योंकि ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग आ रहे हैं अयोध्या नगरी को, जिनकी नजरों से पूरी दुनिया देखेगी, वो लोग जब यहाँ पर रहते हैं तो पूरी तरीके से एक सुरक्षित वातावरण यहाँ पर रहे, किसी तरह का कोई खतरा न रहे। अब देखिए, राम की पैड़ी पर भी लोगों का आना रहता है, तो यहाँ पर भी आपको फूलों की सजावट और पूरी व्यवस्था यहाँ भी नजर आ जाएगी। आम दिनों में यहाँ पर वैसे भी खूब रौनक रहती है। बागेश्वर बाबा भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने क्या कहा है इस आयोजन पर, आप सुनिए। अयोध्या वासियों की जो प्रतिक्रिया हुई थी, वही प्रतिक्रिया मेरी है। मेरे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है। दो प्रतिज्ञाएं, पहली कि अयोध्या में इकट्ठा करने तब आऊंगा जब राम जन्मभूमि का निर्णय हो जाएगा, एक। और दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि अपनी राम कथा में श्री राम राज्याभिषेक का उत्सव तब करूंगा जब ये निर्णय हमारे पक्ष में आ जाएगा। दोनों प्रतिज्ञाएं भगवान ने पूरी कर ली, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम जी तो अवध में विराज रहे। पहले लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब बन गया है भगवान की कृपा से। राम लला आ रहे हैं 22 तारीख को और हिंदुओं को जगा रहे हैं हनुमान जी की कृपा से। अभी वर्तमान में एक गीत बहुत चल रहा है, 2 लाइन उसकी सुना देते हैं। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। This is a great moment. A temple has resurrected from that place after 500 years. Naturally, there is a great sense of celebration in the whole country.